जय श्रीमद् नारायण। श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा था। दूसरा अध्याय में हम श्लोक 56 तक कर चुके थे और उसका अर्थ समझ चुके थे। अब हम श्लोक 57 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह सर्वत्र अनभिष्णेह तत्त तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिदन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। सर्वत्र अनभिष्णेह या क्या भाव है? इसे स्थिर बुद्धि योगी में अभिष्णेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली संसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार संसारिक मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंब वाले में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उसमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हर एक वचन में उस मोह युक्त स्नेह भाव टपकाते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध और सारे विकारों की मूल है। इसीलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। शुभाशुभ हम किसका वाचक है तथा इसके साथ तत्पद का दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभाशुभम पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार की किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यवहारिक दृष्टि से जो उसके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती है उसे शुभ, और जो प्रतिकूल दिखाई देती है उसे अशुभ बदलाने के लिए यहाँ शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तद पद का दो बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत हैं। उनमें से जिस जिस वस्तु के साथ योगी का संयोग होता है उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। न अभिनंति का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतएव वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं करता। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है तो वह हर्ष का विकार नहीं होता। न दृष्टि का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्य को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर उसे द्वेष करते हैं। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है। वे उस वस्तु की द्वेष भरी निंदा किया करते हैं। पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उनके अंतःकरण में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं उत्पन्न होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्योग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हर एक वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत और निर्विकार रहता है। इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह के लिए किसी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपयुक्त लक्षणों से संपन्न हो, जिनके अंतःकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। इन 10 श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आई है,
फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है, केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दम्भी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन दो श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित जो वाणी होती है उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसलिए इनमें वाणी की स्पष्टता बात न कहकर मानसिक भाव की बात कही गई है। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है? इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाए हैं कि स्थिर प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। यदा संघट्ते च अयम कूर्मम् अज्ञानी इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों से जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों सब प्रकार से हटा लेना क्या है? जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को अब सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना है। किसी भी इंद्रियों को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थान को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है। यहाँ सर्वस्व पद का प्रयोग करके इस प्रकार विषयों भोग से भी इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश की हुई है और उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है और इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती है। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता बतलाते हैं। विषया विनिर्वर्तते निराहास्य देहिनां रसवर्जनम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ निराहास्य विशेषण के सहित देहिना पद किसका वाचक है? संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निराहास्य पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ विषय पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भोजन के त्याग से केवल जीवा इंद्रियों के विषय की ही निवृत्त होती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध की निवृत्त नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रियों का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहिना पद है।
ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपने इंद्रियों के विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इसी कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतःकरण को स्थिर होने नहीं देती। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्त हठ भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी भी समय जब बाहर से 10 इंद्रियों के शब्दादि विषयों का परित्याग कर देता है, तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्वत्र ही बनी रहती है। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अनिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उनका चिंतन नहीं करता, तो भी उन भोगों में उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप से विषय का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। यहाँ रस का अर्थ आस्वादन अथवा मन के द्वारा उपभोग मानकर उसका नष्ट निवृत्त नहीं होता। इस वाक्य का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा पुरुष स्वरूप से विषयों का त्यागी होकर भी मन से उसके उपभोग का आनंद लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है? उपयुक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है। अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने से यह बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हठ विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आसक्ति का भी नाश हो जाता है और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरित्रता है, विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं। अतः रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। अस्य पद किसका वाचक है और इसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती। इस कथन का क्या भाव है? अस्पद यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थित प्रज्ञ योगी का वाचक है तथा उपयुक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थित प्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्य को मोहवश इंद्रियों के भोग में सुख की प्राप्ति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति है, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र भी ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकार की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थ में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अतः जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको इन भोगों में सुख की प्रतीति ही नहीं होती और न उनमें उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति ही रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति के सर्वथा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थित प्रज्ञ के संयम में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। यह उसकी विशेषता है। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि होती है, इस पर कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम डिस्क्राइब करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी तरह की अध्यात्म से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।